नमस्कार दर्शकों, स्पेशल डिस्कशन के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रियासत जो है 20-22 साल से मिलिटेंसी से जूझ रही है और इन लोगों का कुछ तो फॉरेन मिलिटेंट्स थे, कुछ हमारी रियासत के अपने नौजवान जिनके माइंड को डाइवर्ट करके इन लोगों ने दूसरे राह पे लगाया और कुछ ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हमारी रियासत में आए दिन होती रहती है, इन सब के लिए एक सेंट्रल जेल बनाई जाती है जिनमें इन लोगों के माइंड को सही तरीके से साफ किया जाए और उनको एक सिविल जनता है उन सिविलियंस में अच्छे तरीके से लाया जाए ताकि ये अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। देखा जाए तो कोई एक ऐसा पल रहता है जिससे इनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है और ये एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दे जाते हैं जिससे इनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। लेकिन सेंट्रल जेल एक ऐसी जगह है जहां इनके उस क्रिमिनल एक्टिविटी के माइंड को सही करता है और बाहर जाके जनता के बीच में उनको बिठाने के काबिल बनाता है। आज हम इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिससे इस क्रिमिनल माइंड को साफ किया जाता है, इन सब को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के प्रिज्म डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब नवीन अग्रवाल साहब, और हम इनसे ये जानेंगे कि क्या क्या ये नई एक्टिविटीज़ और क्या क्या इस समय एक्टिविटीज़ हैं जिसके द्वारा ये इनके माइंड को डाइवर्ट करते हैं अपने साथियों द्वारा, जैसे सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेलर्स हैं या DIGs हैं जेल डिपार्टमेंट के, क्या क्या नई स्कीम्स लाते हैं। जी अग्रवाल साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अग्रवाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिससे इनके माइंड को डाइवर्ट किया जाता है। देखिए, जेल में जब कोई भी कैदी आता है तो बाहर की सोसाइटी ने उसका कोई बिहेवियर ऐसा पाया होता है कि जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है। जी। कानून ने भी देखा होता है कि जो कानून लोगों ने सोच समझ कर बनाए हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। जी। अब कोई भी इंसान कोई पैदाइशी क्रिमिनल तो होता नहीं है। जी। कोई ना कोई एनवायरनमेंट उसको ऐसा मिला होता है जिस वजह से उसने वो उस तरह का कोई जुर्म किया होता है। जी। अब एक गलती अगर हो गई है किसी से, मैं समझता हूँ हर गलती को कुछ ना कुछ सुधारा जा सकता है। जो नुकसान हो गया उस गलती से वो तो हो गया। जी। लेकिन अब दोबारा वो उस तरह की गलती नहीं करे, उसके लिए सेंट्रल जेल में ख़ास तौर से हमने कुछ कई स्कीमें स्टार्ट की हैं हाल ही में, जिससे कि हम उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसकी जो क्रिमिनलिटी है उसको कम करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जब भी वो अपना टर्म पूरा करके यहाँ से बाहर जाएगा तो फिर से एक सुधरा हुआ इंसान के तौर पे जो कि सोसाइटी को एक्सेप्टेबल हो और सोसाइटी के लिए यूजफुली कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसा शख्स होके वो बाहर निकले। जी अग्रवाल साहब, ये तो आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कोई भी अपने माँ की पेट से क्राइम को सीख के नहीं आता। कुछ समाज में ही कुछ ऐसे नासूर जो है वो पैदा होते हैं जिसके कारण वो इस एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है। लेकिन अग्रवाल साहब, एक चीज़ अहम है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको सिविल सोसाइटी भी उत्सुक करती है जिसके कारण वो इस क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देता है। कुछ फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर आती है, कुछ तो एक उनके अंदर हेरिडिटी सी होती है क्रिमिनल बनने की, बट कुछ जो है हमारे यहाँ पे कुछ फ्रस्ट्रेशन के कारण भी कुछ ऐसा होता है। तो इन लोगों को बाइफरकेट करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट अहम कदम उठाए गए हैं ताकि वो लोग आपस में क्लब हो गए एक और सॉलिड क्रिमिनल माइंड ना बने। जी, कई बार ऐसा ये देखा गया था कि यहाँ कोई अंदर आया, कोई मामूली क्रिमिनल आया, कुछ दिन यहाँ रह के तो यहाँ के और हार्डेंड लोगों के साथ मिलके वो जब बाहर निकलता है तो उसको जेल का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या और भी बड़ा क्राइम करने के लिए वो तत्पर होता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने सबसे पहले तो ये कदम उठाया कि इन लोगों को हमने ठीक से सेग्रीगेट किया है। जैसे कोई यंग ऑफेंडर्स हैं, यंग ऑफेंडर्स को हमने अलग रखा है, जो कि इम्प्रेशनेबल एज के हैं उनको हम सेपरेट रखते हैं। जो
पेटी ऑफेंसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया जो क्रिमिनल नहीं है लेकिन कोई छोटी सी गलती हो गई, किसी को कहीं मारपीट हो गई, कोई लैंड का कहीं मसला हो गया, कुछ हो गया तो आ गए इधर जेल में, तो उनको पेटी ऑफेंडर्स को सेपरेट रखते हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को सेपरेट रखते हैं, जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनको सेपरेट रखते हैं। तो इस तरह से ताकि एक दूसरे का आपस में इंटरेक्शन से कोई बुरा प्रभाव न पड़े, किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। तो और ये तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया जिसको कि हम ओवरकम करते हैं, लेकिन पॉजिटिव तरफ भी जब हम देखें तो हमने हाल ही में ये एक तो जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, तो वो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक तो डेविल्स माइंड का मौका किसी को ना दिया जाए, तो उनको दिन भर हम किसी ना किसी एक कंस्ट्रक्टिव काम में उनको एंगेज रखते हैं। और सुबह से ही जब दिन शुरू होता है सबसे पहले उनको पीटी कराई जाती है। तो पीटी हमने स्टार्ट की है, उससे उनकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे, ताकि जेल के अंदर बैठे हुए उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट ना हो जाए, वो खराब नहीं हो जाए, उसके लिए एक पीटी का कार्यक्रम भी किया हुआ है। उसमें सुबह के टाइम में स्वच्छ हवा में वो सांस लेते हैं और अपना फिजिकल उनका फिटनेस का रिजीम रहता है, और उससे एक डिसिप्लिन भी बड़ा अच्छा मेंटेन होता है। फिर उसके बाद में हमने लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिससे कि वो कुछ किताबें वगैरह वो पढ़ सकते हैं, और जो नाखानदा हैं उनके लिए क्लासेस लगाई हैं कि वो लिटरेसी की क्लासेस लगाई हैं, उनको कोशिश की जा रही है उनको लिटरेट बनाने की। और कई सारे बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जेल में, जो पढ़े लिखे थे तो वो उनको और भी अच्छा आगे करने के लिए कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है तो उसको कंप्यूटर सिखाने की। जी अग्रवाल साहब माफ़ी चाहूँगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप हमें ये बता रहे हैं कि ये एक्टिविटीज़ और ये ब्रांचेज आपने यहाँ पे खोल रखी हैं, तो क्या हम उनको प्रैक्टिकली वहीं पे जाके कुछ ऐसा डिस्कस ना किया जाए जिसके द्वारा उन लोगों तक भी ये संदेश जाए, सिविल सोसाइटी तक भी, कि ये लोग अंदर रहकर भी एक पॉजिटिव माइंड से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि इनको लोग बाहर जाके एक्सेप्ट करें। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, आप खुद भी देख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ कह ही नहीं रहा हूँ, ये हकीकत में है, और आप खुद देख सकते हैं। बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कथनी में होती हैं और करनी में नहीं होती, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इन सब चीज़ों को अगर हम वहीं डिस्कस करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। वहीं पे हम चल के आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। जी सर, इस समय जहाँ हम खड़े हैं इस जगह को क्या कहा है? ये एक क्रैश हमने अभी स्टार्ट किया है जी, और जो फीमेल प्रिजनर्स होते हैं जेल के अंदर उनको छोटे बच्चे 5-6 साल तक के साथ में रखने की इजाज़त होती है जी, लेकिन ये छोटे बच्चे जेल के अंदर बैठ के उनको वो सही माहौल नहीं मिल सकता जी, जो कि बाहर इनको होना चाहिए, जो इनकी ग्रोथ के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने ये क्रैश बनाया कि कुछ देर के लिए दिन में वो इधर आके कुछ अपना खेलने का मौका मिले बाकी बच्चों के साथ। शब्दों में आपका मानना ये है कि एक जेल के प्रेमिसेस के अंदर ही इन लोगों को, जो जेल के अंदर प्रिजनर्स हैं, उन लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा जो नहीं दे पा सकते हैं, जी, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। बिल्कुल। क्या माफी चाहता हूँ अग्रवाल साहब, क्या ये सही है? कहीं ये दिखाने के लिए तो नहीं सब कुछ रखा हुआ, इन बच्चों को एक्चुअल में भी कुछ सिखाया जाता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सिखाया जाता है। आप किसी भी बच्चे को देखिए, और ये एक बच्चे को जरा हाँ बिल्कुल आओ, इधर आओ बच्चे। बेटा आप पढ़ते भी हो? क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ा है अभी तक आपने? ABC आती है आपको? सुनाएं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये तो रहा सर जो क्रिमिनल्स हैं या जो इस समय सज़ा काट रहे हैं उन लोगों के बच्चे, लेकिन उन लोगों के लिए भी उनके माइंड को पॉजिटिव करने के लिए भी क्या क्या एक्टिविटीज़ और की जा रही है, क्या वो भी हमें आप दिखाएंगे? बिल्कुल, अभी चल के उधर देख लेते हैं। जी सर।
जी दर्शकों, इस समय हम सेंट्रल जेल के प्रेमिसेस के अंदर खड़े हैं और हम इस समय अपने नवीन अग्रवाल जी से ये जानेंगे, एडिशनल डीजीपी साहब से, कि ये हमारे पीछे एक बैंड है, क्या ये बैंड हायर किया हुआ बाहर से लाया गया है डीजी साहब, या ये यहीं का है? ये बैंड यहीं के जो कन्विक्ट्स हैं जी, उन्हीं को हमने जो म्यूज़िक में और बैंड बजाने में ये ट्रेनिंग दी है जी। और ये आज आप देख रहे हैं ये बहुत ही निपुण हो गए हैं इसमें, किसी भी प्रोफेशनल बैंड से कम नहीं नज़र आते। और जब ये यहाँ से रिलीज़ होके जाएंगे तो अपना जो भी उस एरिया में कोई बैंड वगैरह होगा उसमें इनको जॉब मिलने का, उसमें रोज़गार मिलने का बड़ा अच्छा इनको एक साधन रहेगा। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि ये यहीं के यहीं के हैं, कन्विक्ट्स हैं जो जेल के अंदर ही हैं और डेली इनको हम प्रैक्टिस ये कराते हैं, उससे इनका भी मनोबल अच्छा रहता है, स्वस्थ इनका मतलब माइंड भी। अब कुछ लगना शुरू हो गया है कि कथनी नहीं है, ये करनी है। जी हाँ। ये एक नया यूनिट हमने शुरू किया हैंडलूम का, जिसको खड्डी देशी भाषा में कह रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ लुप्त होती जा रही है कि हम लोग अब पावर लूम्स पे जा रहे हैं उसमें। तो ये हमने डी साहब के आने के बाद शुरू किया। सो ये ताना है, ताना यहाँ बना जाएगा, उसके बाद इसको हम लेके जाएंगे बाने पे, विद द रिजल्ट ये कपड़ा तैयार होता है। ये कपड़ा सर यहीं इसी सेंट्रल जेल के अंदर ही यूज़ किया जाता है या ये बाहर भी इसको सेल किया जाता है? जितनी रिक्वायरमेंट जेल के अंदर की होती है वो भी इससे मीट करते हैं, इसके अलावा बाहर भी इसको। जी सर, और जो इससे प्रॉफिट, जो इसको बेच के जो इससे प्रॉफिट आता है तो वो कहाँ इसको यूज़ किया जाता है? वो सरकार को ट्रेजरी में दिया जाता है। तो क्या इन भाई जो ये लोग बना रहे हैं अपनी लाइफ को पूरा इधर रख के और इसमें भी एक्सपीरियंस पा रहे हैं, तो इन लोगों के लिए भी कुछ बेनिफिट के लिए किया जाता है? इनको भी वेजेस होते हैं, नॉमिनल वेजेस होते हैं, इनको वो वाले वेजेस इनको दिए जाते हैं उस काम करने के लिए। जी। ये सर ये क्या किया जा रहा है और ये किस काम आता है? ये जो कपड़ा भी आपने देखा तो उस पे ये कढ़ाई का काम कर रहे हैं। पहले इनको सिखाया गया कढ़ाई करना जी, और अब ये सारे ये कढ़ाई में निपुण हो गए हैं और ये कढ़ाई करके ये पर्दे का कपड़ा है या टेबल क्लॉथ है या बेडशीट्स हैं जी। स्पेशल एम्ब्रॉयडरी, और जो ये पीछे कैंडल्स वगैरह पड़ी है ये भी यहाँ की ही बनाई गई हैं। और यहाँ की एक स्पेशल कैंडल हम आपको दिखाएं, ये जो दिया आपको दिख रहा है, तो ये एक ऐसी कैंडल है जो कि 8 घंटे तक जी ये चल सकती है बगैर मेंटेनेंस फ्री। सर एक चीज़ अहम जानना चाहूँगा कि ये जो हमारे कैदी भाई हैं ये इतनी मेहनत करके इन चीज़ों को बनाते हैं, तो क्या इन तक भी इसका कोई मुआवजा पहुँचाया जाता है? जी हाँ, इसका इनको वेजेस मिलते हैं जी, और उस वेजेस का 1/3 जो है इनके पर्सनल प्रॉपर्टी में जमा हो जाता है। ताकि मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ये यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चला सके, कुछ ना कुछ कोई छोटा मोटा रोजगार वो खोल सके, तो इनको इसके लिए फंड्स की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये एक आम जिंदगी से कट चुके होते हैं। तो उसमें ये जो यहाँ काम कर रहे हैं इनको उन कामों में मदद मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। इसका इनको जो वेजेस मिलते हैं उसका 1/3 राशि इनकी पर्सनल अकाउंट में जमा हो जाती है, और वो जब ये फाइनली यहाँ से रिलीज होते हैं तो उनको वो वाला पैसा इनको दिया जाता है। जी अग्रवाल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ जो ये लोग ये कर रहे हैं ये किस यूज़ में आते हैं? ये कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सी रहे हैं, तो स्टिचिंग कर रहे हैं, ये किस काम में आते हैं? ये स्टिचिंग का इनको सबको ट्रेनिंग दी गई है जी, ताकि इन्होंने शौक अपना जाहिर किया था कि ये सीखना चाहेंगे टेलरिंग को, तो इनको टेलरिंग की पहले ट्रेनिंग दी गई है और फिर उसके बाद ये कपड़े अपने बना रहे हैं, जो कपड़े यहाँ पे हम कैदियों को देते हैं जी, वो भी बना रहे हैं। जो यूनिफॉर्म्स हैं स्टाफ की वो भी बना रहे हैं, और प्लस डिज़ाइनर वियर भी हमने इनको ट्रेनिंग दी है जी, कि अच्छे कपड़े जो आजकल बुटीक्स वगैरह में और बाकी जगहों जी सर, जैसे ये डिज़ाइनर क्लॉथ्स जो हैं हमारे सामने पड़े हुए हैं, ये बाहर वाले लोगों के भी स्टिच होने के लिए आते हैं या कंसेप्ट के लिए दिया गया है? इनको सिखाने के लिए दिया गया है, लेकिन इसकी सेल भी लगाई जाती है। मतलब आप
उसका जो पैसा है वो सरकार की ट्रेजरी में आपके भी कहने जमा का किया मतलब ये है कि कल ये कहीं बाहर जब यहाँ से रिलीज होके बाहर जाते हैं तो उस कंसेप्ट को अडॉप्ट करते हुए इनको इतना समय ना लगे, बिल्कुल। ताकि ये कंसेप्ट आप दिखा रहे हैं कल जाके अपने रोजगार को इमीडिएटली अडॉप्ट कर सके। बिल्कुल। जी, यहाँ काफी चेयर्स और ये टेबल्स पड़े हैं, क्या ये इनका क्या कंसेप्ट है, ये किस लिए? ये हमने कुछ कैदियों को कारपेंट्री सीखने का शौक था जी, तो उनको कारपेंट्री में ट्रेनिंग दी गई है और उन्होंने फिर उसके बाद में कुछ ये फर्नीचर बनाया। ये सर ये जो ये कारपेंट्री के गुण हैं ये इन लोगों में ऑलरेडी पहले इनबिल्ट थे या अभी यहाँ आके इनको सिखाए गए हैं? इनको कुछ तो पहले से भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे और कुछ ने जाहिर किया कि यहाँ पे वो सीखना चाहेंगे तो उनको यहाँ पे उनको सिखाया गया और भी अच्छा निपुण बनाया गया उन्हें इस कार्यवाही में। सर एक चीज़ अहम पूछना चाहूँगा, पीछे काफ़ी मैंने जो चीज़ें देखी जैसे कपड़ा बनाना, कपड़े सिलना, स्टिचिंग, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये टेबल्स और चेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए क्या सरकार ने और प्रिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ ट्रेनर्स भी रखे हैं ताकि इनको अच्छा ट्रेन किया जा सके? कुछ पोस्टें हैं, एक दो पोस्टें हैं, बहुत मामूली सी पोस्टें हैं, लेकिन मेनली अपनी एफर्ट से ही इनको फिर रिसाइकिल किया जाता है। जैसे अब इनको सिखा दिया, अब ये जैसे एक कारपेंटर बन गए जी, अब अगला कोई सीखना चाहेगा तो उसको यही सिखा देंगे। इस तरह से करके तो अच्छा तैयार किया जा रहा है, करके तो वो तैयार किया, मतलब एक आने वाले समय में इनको अच्छे रोजगार के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। जब ये यहाँ से जाएं तो अपने परिवार के साथ अच्छे तरीके से अपने आप को जीवन व्यतीत कर सके। बिल्कुल। जी सर, इस किचन को देख के ये लग नहीं रहा कि कहीं किसी एंगल से भी ये जेल की किचन है। इतनी साफ सफाई तो घरों में भी नहीं होती, तो ये कंसेप्ट आपको कहाँ से आते हैं? देखिए, जेल में कोई 600-700 यहाँ पे इस जेल में कैदी रहते हैं और ज़रा से भी अगर लापरवाही हो जाए हाइजीनिक ढंग से तो काफ़ी उसमें खराबी हो सकती है और इनको स्वस्थ रखना ये हमारी जिम्मेदारी। हाइजीनिक फूड देना, तो हाइजीनिक फूड देना, तो उस वजह से किचन को मॉडर्नाइज किया गया है और गैस बेस्ड खाना जो है और चिमनी ये लगाई गई हैं और बिल्कुल सफाई का ख्याल रखा जाता है, तो बेहतर से बेहतर ढंग से हम इनको खाना जो है वो मुहैया करवाया जाता है। जी अग्रवाल साहब, ये जो आपने इस समय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो सामने हम देख रहे हैं, इनसे इन लोगों को क्या जागरूकता दी जाती है? ऐसा ये पढ़े लिखे कैदी हैं और इन्होंने जाहिर किया कि कंप्यूटर ये सीखना चाहेंगे जी, तो उसकी फैसिलिटी यहाँ पे हमने मुहैया कराई है और कंप्यूटर में जो बेसिक चीज़ें सीखना चाहते हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या ऑफिस है, पावर पॉइंट है, उसको ऑपरेट करना जी, वो उनको सिखाया जाता है, जो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है जी। बट इनको ट्रेन करने के लिए यहाँ कोई ट्रेनर या कोई इंस्ट्रक्टर रखा गया है? देखिए, ऐसा कोई इंस्ट्रक्टर बाहर का नहीं है, अलबत्ता अपना ही जो कंप्यूटर असिस्टेंट है जी को हम यहाँ पे रख देते हैं जी, तो जो इनको की गाइड करता है अपनी ड्यूटी के अलावा, जो उसको अपने ऑफिस में ड्यूटी। तो क्या कहीं कोई ऐसा भी आपके पास कोई हमारा कैदी भाई है जो कि कंप्यूटर नोइंग हो और वो इन्हीं को ट्रेन कर रहा हो? नहीं, अभी इस वक्त तो नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो इनको जो स्पेयर इनको ड्यूटी लगाई है हमने, कंप्यूटर असिस्टेंट जो ऑफिशियल है जी बिल्कुल, उसको वो स्पेयर हो सकता है, उसको मदद मिल सकती है अगर ऐसा कोई होगा तो। जी बिल्कुल। जी डीजी साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये बेसिक के लिए इनको सिखाया जा रहा है, तो क्या कुछ ऐसा प्रोफेशनल इनको सिखाने के लिए जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है इसी में कंप्यूटर्स में, या किसी एक एफिलिएशन, किसी एक अच्छी संस्था से एफिलिएशन नहीं है जिसके कारण ये लोग कल बाहर जाएं और इनको कोई अच्छी नौकरी करने में, क्योंकि वहाँ इनसे डिप्लोमा या डिग्री मांगी जाएगी, तो उनसे कहीं आपका राब्ता नहीं है? नहीं, इनका हमने रखा हुआ है राब्ता। इनफैक्ट ये जो यहाँ से सीखते हैं तो वो इग्नू का सर्टिफिकेशन के लिए भी उनको एग्ज़ाम में अपीयर करवाते हैं और DOEACC उसका भी एफिलिएशन है इनका,
और उनसे इनको कंप्यूटर के डिप्लोमास अवार्ड होते हैं। उसके अलावा इग्नू के और भी कोर्सेज हम यहाँ पे उनको अलाउ करते हैं जो ओपन। अहम चीज़ एक जानना चाहूँगा डीजी साहब कि यहाँ पे अभी तक कितने जो कोर्सेज हैं, मतलब कितने टेन्योर जो हो चुके हैं, 1 2 3 कितने लोग पास आउट हो चुके हैं यहाँ से? अभी दिसंबर के महीने में ही अभी 25 के करीब लोग जो हैं कैदियों ने एग्जाम दिए थे इग्नू के। और सेशन कितने हो चुके हैं? चौथा सेशन, इसके 4 सेशन 3 कंप्लीट हो गए, चौथा चल रहा है जी। मतलब इस जो आपने ये एक कार्य शुरू किया था ये बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है और हमारे कैदी भाइयों को शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। बिल्कुल जी। जी डीजी साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि हमने ये सब कुछ देखा कि आपने इस समय क्या क्या डेवलपमेंट्स जो हैं सेंट्रल जेल के अंदर की हुई हैं पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में। डिफरेंट जम्मू और कश्मीर के जेल्स के अंदर इस समय काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो एक कंसेप्ट था हमारे दिमाग में कि जेल के अंदर डेवलपमेंट नहीं, इवन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, वो तो हमने प्रैक्टिकली देखा कि ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे जो क्रिमिनल माइंड भी आता है उसको भी आपने डाइवर्ट करके एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम में और उसको पॉजिटिव राह दिखाने की बात की। डी साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इस समय जो हम लोगों ने ये देखा, ये इसके अलावा भी यहाँ और क्या क्या होता है? जैसे जो ये तो हो गया, कुछ लोग जो हैं आपके लगभग यहाँ पे कितने लोग होंगे इस समय? यहाँ पे कोई 600 लगभग 600 के करीब लोग होंगे। अब जो ये 600 के करीब जो लोग हैं डीजी साहब, इन लोगों में मुझे लगा जो हमने देखे हैं हार्डली इसमें कुछ 60 से 70 लोग यहाँ पे अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी 500-550 लोग हैं उन लोगों के माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ये सभी कैदियों के लिए सुबह से ही एक कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो वो पीटी का उनका कार्यक्रम रहता है जी। उसके बाद सब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। किसी को ग्राउंड ठीक करने के लिए लगाया जाता है, किसी को निगरानी करने के लिए लगाया जाता है, किसी को खाना बनाने के लिए लगाया जाता है। और कुछ लोग बैरक्स में ही रहते हैं तो वो इंडोर गेम्स भी उधर रखे हुए हैं वहाँ पे। कैरम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या इंडोर गेम्स? कैरम है, चेस हैं, इस तरह के गेम्स अंदर भी खेलते हैं जी। और फिर पुस्तकालय भी रखा हुआ है, उसमें ऐसे किताबें लेके तो वो पढ़ते हैं जी। अखबार और मैगजीन्स भी इनको सप्लाई किए जाते हैं, वो पढ़ते हैं। और कई सारी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हुई हैं। कुछ फिर शाम को तो गेम्स वगैरह जैसे होते ही हैं, कुछ इनके कॉन्टेस्ट वगैरह करने के लिए भी, क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह। हाँ, तो उस तरह से इनको जिस तरीके से उनका IQ लेवल हो। जी हाँ, अपने उनके क्या इनके मेडिटेशन के लिए भी कुछ किया जाता है? फॉर एग्जांपल माइंड को पॉजिटिव रखा जाए। जी, मेडिटेशन का भी एक मेडिटेशन सेंटर भी बनाया है जी। और योगा इनको कराया जाता है जी बिल्कुल, जिससे कि इनका एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो इनमें जी। और इनको लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। इनके लिए लेक्चर्स का भी अच्छा काम स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली। एथिकल वैल्यूज़ में और मॉरल वैल्यूज़ में इनको लेक्चर भी दिया जाता है ताकि ये समझें कि इन्होंने जो भी क्राइम किया है तो उससे बाकी लोगों पे क्या बुरा असर पड़ा है और वो उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब तक कोर्ट में इनका केस चल रहा होता है तो उस वक्त उनके वकील तो उसी तरह से बताते हैं कि शायद वो उन्होंने कोई गलती नहीं की है और ये बच जाए किसी तरह से। लेकिन जब एक बार कन्विक्शन हो गया, उसको सजा हो गई, ये प्रूव हो गया कि उसने वाकई में गलत काम किया था जो कि अनएक्सेप्टेबल था, फिर बचना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उसको प्रायश्चित करने का मौका मिले, उसे इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिले, अपनी गलती का एहसास हो और उसको दोबारा ना करे, इसके लिए उसको पूरा एक एनवायरनमेंट। जी नवीन साहब, एक और चीज़, आपकी जेलर साहिबान भी यहाँ पे हैं, एक अहम चीज़ पूछना चाहूँगा कि हर सोसाइटी में किसी भी जगह
कुछ ना कुछ नासूर रहते ही रहते हैं। यहाँ पे भी आके कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि सुधरना नहीं चाहते और कुछ उनके कारण सारा माहौल, जैसे कि कहा जाता है कि एक तालाब को पूरी मछली गंदा करती है, तो उन लोगों पे भी नकेल कसने के लिए कुछ ऐसी क्या कार्रवाई यहाँ पे की जाती है? उनके लिए भी कुछ कार्रवाई ऐसे है कि एक तो उनको बैरक्स उनके अलग रखे गए हैं, जो कि हम नहीं सुधरेंगे वाली कैटेगरी के जो लोग हैं, कुछ हैं ऐसे भी हैं, और उनको काफ़ी टफ ढंग से उनको डील करना पड़ता है। और जब उन्हें पता चलता है कि अच्छे बिहेवियर के लिए एक अच्छा कंडक्ट उनका रिकॉर्ड हो रहा है या खराब कंडक्ट रिकॉर्ड हो रहा है, जिसपे कि आगे का टर्म उनकी रेटिंग को देखा जाता है, तो कब वो प्रिजनर जो एक्चुअली छूटेगा, कितना रेमिशन उसको मिलेगा, वो उसके अच्छे कंडक्ट पे डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे वो भी लाइन पे आ जाता है, उसे भी महसूस होता है कि मैं इस तरह का रवैया लेके मुझे कोई फायदा नहीं है और बेहतर यही है कि मैं सुधरने की कोशिश। मतलब आपके कहने का मतलब है कि उसको भी थोड़ा सा हार्ड कोर में रख के उसको भी ठीक करने की कोशिश की जाती है, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की जाती है। हम लोग पॉजिटिविटी का सहारा नहीं छोड़ते। जी धन्यवाद डीजी साहब, हमने आपसे यहाँ बहुत कुछ देखा भी और सीखा भी, और ये भी समझा कि जैसे कि लोगों का मानना है कि जेल के अंदर कई ऐसी एक्टिविटीज़ को उभराया जाता है जिससे वो लोग आके बाहर और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत है। हमने आज प्रैक्टिकली देखा कई जगहों पे सेंट्रल जेल की, हमने ये देखा, हमने यहाँ की किचन देखी, हमने यहाँ का किचन गार्डन देखा, हमने यहाँ के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखी, हमने यहाँ के जो काम करने के तरीके, कपड़ा बनाने के, एम्ब्रॉयडरी के, टेलरिंग के, लाइब्रेरी, कई ऐसी चीज़ें देखी जिनसे ये साफ स्पष्ट होता है कि जेल में हर तरफ से पॉजिटिव किया जाता है उनके माइंड को, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जहां वो कहीं पनप रही हैं उनको दूर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, और जो ये सोचते हैं उनका सोचना बिल्कुल गलत है। आज हम डीजी साहब से और जेलर साहिबान से भी बिल्कुल सहमत हैं कि ये बात कथनी में नहीं है, ये वाकई करनी में है। जी डीजी साहब, आपका हमारे साथ इस पूरे एपिसोड में आने के लिए धन्यवाद। सभी दर्शकों को मैं ये एक संदेश भी देना चाहूँगा। जी बिल्कुल, कि जितने भी कैदी इस जेल में हैं, उनसे कुछ ना कुछ भूल चूक तो हुई है जिस वजह से वो यहाँ पे हैं। कुछ सोचने समझने में उनके में फ़र्क था, और कुछ व्यवहार उनका इस तरह से हुआ जैसे कि उनको सोसाइटी ने कोई एनवायरनमेंट दिया, उससे उनसे कोई क्राइम हो गया। लेकिन गलती हर एक से हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर उनको कंडेम करके रखा जाए। हमारी कोशिश यहाँ पे इस जेल में यही है कि उनको सुधरने का मौका मिले, एक दूसरी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का मौका मिले, और उसके लिए हम यहाँ पे जितना भी उनको सुधार लाने की ज़रूरत समझते हैं वो उनमें वो सुधार लाते हैं, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे शारीरिक तौर पे हो, चाहे स्किल्स डेवलपमेंट हो। उनको हमारी यही कोशिश है कि जब यहाँ से बाहर निकलें तो समाज के एक यूज़फुल अंग की तरह से वो बाहर निकलें। एक ख़राब इनपुट जो मिला था हमें, वो एक पॉजिटिव ढंग से बदल के एक सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंसान हम यहाँ से बाहर छोड़ें, और उनकी क्रिमिनलिटी ख़त्म हो चुकी हो, उनको अफसोस हो अपने करने पे, और उन्होंने प्रण लिया हो कि दोबारा वो इस तरह का जराइम नहीं करेंगे, और समाज के साथ मिलजुल कर उसके कानून का पालन करते हुए वो वहाँ पे काम करेंगे। जी दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमने इनके डिफरेंट पॉइंट्स पे, जैसे किचन गार्डन, लाइब्रेरी, कपड़ा बुनने की मशीनें, और उसके बाद एम्ब्रॉयडरी की लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स के जगह, हमने हर जगह देखी, और इन्होंने इतने प्रोत्साहन से यहाँ पे हर चीज़ को अंजाम दिया है कि जो एक नेगेटिविटी एक क्रिमिनल के दिमाग में या क्रिमिनल एक्टिविटी जो करके यहाँ आया है, उसके अंदर क्रिमिनल
एक्टिविटी को किस तरीके से दूर करने के लिए इन्होंने ये यहाँ पे सुविधाएं मुहैया करवाई हैं ताकि ये अपने माइंड को डाइवर्ट करे और पॉजिटिविटी की तरफ चलें और प्रॉपर ढंग से अपने अगले जीवन को, जो यहाँ से जब ये रिलीज़ होके जाते हैं, यहाँ से छूट के जाते हैं, तो प्रॉपर पॉजिटिविटी से अपने घर परिवार के साथ रहें। किस तरीके से अगर किसी टाइम इनका माइंड जो है एक मिनट के लिए भी स्टन हो गया था और इन्होंने इस एक्टिविटी को, पता नहीं किस कारण इस एक्टिविटी को अंजाम दिया, जिसकी सज़ा ये आज भुगत रहे हैं। कोई फंसे हुए दिया, कोई जान के दिया, किसी तरीके से भी चाहे दिया, लेकिन आज इन्होंने इसका जो प्रायश्चित है ये लोग कर रहे हैं। और प्रायश्चित करने के बाद जब ये पूरी इस चीज़ को बाहर जाए और देखा ये जा रहा है कि आज की डेट में सेंट्रल जेल का कॉन्सेप्ट जो था लोगों का, वो ये था कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को और उभारा जाता है, इन लोगों को क्राइम करने के लिए और उभारा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमने डीजी साहब के साथ और जेलर साहिबान के साथ, डिफरेंट जेलर साहिबान थे यहाँ पे, उनके साथ जाके ये देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके माइंड को स्टेबल करने के लिए, इनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अच्छी चीज़ों को इनके दिमाग में डालने के लिए कई ऐसी प्रतिक्रियाएं, कई ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे की गई हैं जिससे इन लोगों का माइंड जो है पॉजिटिविटी की तरफ चले और जब ये समाज में जाएं तो एक अच्छी छवि लेके जाएं। और इसके लिए इन सब चीज़ों का क्रेडिट जो है एक सेनापति को जाता है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब नवीन अग्रवाल साहब हैं, और उनके जो आगे क़यादत में काम कर रहे हैं जो जेलर साहिबान और जो लोग हैं उन लोगों को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ डिफरेंट तरह के लोग हैं। 22 और सबसे अहम चीज़ ये है कि 22 साल से जो लोग हैं जो मिलिटेंसी से को झेल रहे हैं, कई मिलिटेंट्स भी यहाँ पे हैं, फॉरेन मिलिटेंट्स भी हैं, कई ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग भी हैं जिन लोगों को यहाँ पे लाया गया और उनके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, और इसमें काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट भी इनको मिला है। यही चीज़ें देखते हुए दर्शकों, आज हमने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से ये लोग इन लोगों को जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करके आए हैं उनको सुधारने में लगे हुए हैं।